भोपाल के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले के लोगों से अपील की है कि वे ड्रग्स के सेवन से बचें। मिश्रा के मुताबिक कोई ड्रग्स बेचते हुए या फिर ड्रग्स लेते हुए मिले तो कोई भी टोल फ्री नंबर 1933 पर जानकारी दे सकता है, जो गोपनीय रखी जाएगी। पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उस व्यक्ति से पुलिस की ओर से कोई पूछताछ या कार्रवाई नहीं होगी। भोपाल कलेक्टर ने ये कदम राजधानी को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए उठाया। स्वदेश न्यूज़ ने इस बारे में भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से खास चर्चा की। भोपाल को जिला प्रशासन ड्रग फ्री करवाना चाहता है और शासन और प्रशासन कई दिनों से ये कोशिश कर रहा है, कई वर्षों से कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने ये बीड़ा उठाया है कि भोपाल पूरी तरह से ड्रग फ्री रहे, खासकर बच्चे इससे बचें। सर, ये पहल का ख्याल कैसे है आप? नहीं, ख्याल आने का तो कोई विषय ही नहीं है। ये तो भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया ही है कि पूरे देश को और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो सभी शहरों को ड्रग्स फ्री करना है। ये एक बड़ी चुनौती है, इसका समाधान इतना आसान नहीं है। इस समस्या के पीछे केवल प्रशासनिक अधोसंरचना नहीं है, सामाजिक कुरीति है, इससे जुड़ी हुई एक अर्थव्यवस्था है। एक ड्रग्स को लेकर के बहुत बड़ा नेक्सस रहता है जिसको ब्रेक करना ज़रूरी है। सर, आपने लोगों से भी आह्वान किया है कि अगर कहीं सूचना मिलती है ड्रग आदि की, नशे के पदार्थ की, तो सूचना दें। लोग अक्सर डरते हैं। वही बात है, ये पूरे विषय के दो हिस्से हैं, डिमांड और सप्लाई। तो जो कंज्यूम करते हैं ड्रग्स, उनको हम समझा रहे हैं कि आप इससे दूर रहिए। उसके लिए हम डी एडिक्शन सेंटर चलाते हैं, हम काफ़ी सामाजिक कार्यक्रम चलाते हैं। बट भय बिन होए न प्रीत, लोगों में डर भी होना चाहिए कि अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई तभी संभव है जब सही जानकारी मिले। देखिए, आप इसको अप्रिशिएट करेंगे कि जो ड्रग्स होता है वो बहुत छोटी क्वांटिटी में सप्लाई किया जा सकता है, अनलाइक कि कोई बहुत बड़ा लिकर का कोई कंसाइनमेंट जा रहा है जिसको पकड़ना थोड़ा आसान होता है एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए। तो इसलिए ड्रग्स के कंसाइनमेंट्स या ड्रग्स का कहीं सप्लाई हो रहा है, वो उसके लिए सबसे बड़ा स्रोत होता है इन्फॉर्मेशन नेट। सर, आपको लगता है कि भोपाल की जनता आपको इन्फॉर्मेशन देगी या सूचनाएं मिलेंगी? मैं मानता हूँ कि भोपाल की जनता बहुत जागरूक है और हम अपने समाज और अपने परिवार, देखिए भोपाल की जनता से ज़्यादा बड़ा विषय कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, हम अपने समाज के लिए कर रहे हैं। बहुत से माँ बाप हैं, उनको पता रहता है कि उनका बच्चा इस समस्या से ग्रसित है। कई बार वो अपनी इज्जत या अन्य किसी कारण से वो बताना नहीं चाहते। बहुत से दोस्तों को पता रहता है कि उनके दोस्त या उनके परिजन ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी कई कारणों से बताना नहीं चाहते। कई बार पुलिस के डर से, या पुलिस के डर से मैं अगर बोलूं तो कोर्ट कचहरी ना हो जाए, उसके डर से लोग नहीं बताना चाहते कि हमें बदनामी होगी या हमारा नाम कहीं आ जाएगा। उस समस्या का समाधान है कि 1933 पे आप जानकारी दीजिए, आपकी गोपनीयता भंग नहीं होगी, आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। सर, संभव तो भोपाल में पहली बार किसी डीएम ने इस तरह का बीड़ा उठाया। आपको लगता है ये बात सच है? नहीं, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, बट क्योंकि भारत सरकार की व्यवस्था है नारकोटिक्स कंट्रोल एनकॉर्ड, तो डिस्ट्रिक्ट एनकॉर्ड कमिटीज़ बनी हुई हैं जिनके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं। उस हैसियत से हम लोग इसका रिव्यू करते हैं और मैंने आह्वान किया है, मेरा सभी से आह्वान है कि लोग आके सर, जाएं। एनसीआरबी के लोग आपसे संपर्क में इस पूरे मामले के लिए? हाँ, सारी एजेंसी संपर्क में रहती हैं, पुलिस कमिश्नर महोदय और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय और हमारे द्वारा सभी एजेंसी उसके साथ बैठ कर के इसकी कार्य योजना बनाई जाती है और फिर इस पे आगे काम किया जाता है। एक और सब ड्रग के साथ साथ जो कफ सिरप बिकता है, उसे भी लेके बच्चे बड़ा नशा करते हैं। वो विषय है और बहुत गंभीर विषय है और बिना किसी वैध कारण के कफ सिरप की बिक्री, उस पर कैसे कंट्रोल करना है, इस पे सरकार भी विचार कर रही है। हम लोग भी निरंतर मेडिकल एसोसिएशन, फार्मेसी एसोसिएशन, मेडिकल स्टोर एसोसिएशन के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं और उसमें भी कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिससे कि इस बारे में डर पैदा हो कि इस पर। आखिरी सवाल कि ड्रग फ्री भोपाल के लिए प्रशासन के साथ साथ जनता को भी सहयोग करना चाहिए। आप क्या अपील करें? बिल्कुल, मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि ये समस्या सामाजिक है, पारिवारिक है, आर्थिक है, केवल प्रशासनिक नहीं है। जैसे कि पूर्व में आपको पता होगा कि महिला उत्थान हुआ, जो सामाजिक समरसता इस पूरे
हमारे देश में आई वो केवल सरकार के प्रयासों से नहीं आई है, उसमें समाज भी आ गया है। ये सामाजिक समस्या हमें समझना ज़रूरी है। मेरी आप सबसे अपील है कि आप हमें जानकारी दीजिए। धन्यवाद हमसे बात करने की। तो ये थे हमारे साथ भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और उनका साफ कहना है कि ड्रग फ्री भोपाल के लिए सरकार और जिला प्रशासन तो प्रयास कर रही है, लेकिन समाज को भी इसमें आगे आना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़ भोपाल। और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।